Hello students, welcome to our channel Maths by SSJCC. Exercise 5.3, question number 3, fifth part. Given D is equal to 5, S9 is equal to 75, find A and A9. S9 N की वैल्यू रहेगी आपकी 9, S9 आपको गिवन है 75, Sn फॉर्मूला n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 75. n की वैल्यू रहेगी 9 डिवाइड बाय 2 into 2a plus 9 minus 1 8, d की वैल्यू आपकी 5 is equal to 75. 9 आपका डिवाइड में जाएगा, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2a plus 8 5 40 is equal to 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9. 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9 और यहाँ 25, ये रहेगा आपका 50 डिवाइड बाय 3. 2a is equal to 50 डिवाइड बाय 3 माइनस 40 प्लस 40 दूसरी साइड आएगा तो माइनस 40. एलसीएम लेंगे, एलसीएम रहेगा 3 50 एज इट इज, साइन माइनस का, और 43 120, ये रहेगा आपका माइनस 70 डिवाइड बाय 3. और a की वैल्यू रहेगी माइनस 70 डिवाइड बाय 3, 2 आएगा आपका मल्टीप्लाई में, कैंसिल करेंगे 35, यानी माइनस 35 डिवाइड बाय 3. अब आपको फाइंड करना है a9. a9 किसके इक्वल रहेगा, a प्लस 8d. a की वैल्यू आपकी माइनस 35 डिवाइड बाय 3 और प्लस में 8 इंटू डी की वैल्यू 5 माइनस 35 डिवाइड बाय 3 प्लस में रहेगा 40. एलसीएम लेंगे 3 माइनस 35 एज इट इज, 40 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120, माइनस करेंगे तो आपका रहेगा 10 से 5 गया 5 और 11 से 3 गया 8, तो 85 डिवाइड बाय 3, ये रहेगी आपकी A9 की वैल्यू. Exercise 5.3, question number 3, part number 6. आपको गिवन है इसमें a is equal to 2, d is equal to 8 and Sn is equal to 90. आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ an. सो आप यहाँ पर Sn को लेकर चलेंगे, Sn is equal to 90. हमारे पास an की वैल्यू या l की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे फर्स्ट वाला, n by 2 2a प्लस n minus 1d is equal to 90. यहां से आपका क्या रहेगा, n by 2, आप इसमें a की और d की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 multiply 2 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू है आपकी 8 is equal to 90. अब क्या करिए आप, यहीं से आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं. आप देखिए यहाँ पर एक टर्म 2 multiply 2 है और एक टर्म है आपकी n minus 1 multiply 8. सो आप इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं. सो 2n डिवाइड बाई 2, n बाई 2 आपका ऑलरेडी यहाँ पर था, n आपने 2 को यहाँ से कॉमन लिया है. सो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8. हमने 8 2 को कॉमन लिया है तो 8 में से 2 बाहर जाएगा तो 4 आपका ब्रैकेट में अंदर बचेगा. अब 2 से 2 कैंसिल, नाउ यू हैव लेफ्ट विद 2 प्लस इस 4 को आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 90. सो n इज इक्वल टू, यहां से आपका क्या बचता है, 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 90. अगेन यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर, टेक 2 एज अ कॉमन, 2n यहां से आपका बचता है 2n माइनस 1. यू कैन टेक 4 एज अ कॉमन फ्रॉम हियर एज वेल, बट हम यहां से ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम. 90 आपका क्या आएगा, 2 को आप उधर डिवाइड में लेके जाइए, सो आपका बचेगा, और n को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, n को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस 2 को उधर डिवाइड में, तो आपका आएगा 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90 बाय, और 2 को जब आप डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये कट के आएगा आपका 45. सो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर आती है, 2n स्क्वायर माइनस n, इस 45 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस 45 इज इक्वल टू 0.
तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यू हैव डन फैक्टराइजेशन इन योर प्रीवियस क्लास. सो यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे और इस मिडल टर्म को स्प्लिट द मिडल टर्म. यू हैव डन दिस मेथड एज वेल. सो इस मिडल टर्म को आपने स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में. अगर यहाँ पर माइनस है तो जो दो पार्ट में आप इसको ब्रेक करेंगे उसमें से बड़े वाले नंबर के साथ आपका ये साइन आएगा और उससे दूसरे नंबर के साथ लाइक प्लस आएगा. बिकॉज यहाँ पर माइनस है मिडिल टर्म के साथ, तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस. जब और वो क्या करते हैं, आपने लास्ट टर्म को और इस फर्स्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट लाइक 90 माइनस 90 एन स्क्वायर. अब माइनस 90 एन स्क्वायर इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो इसके दो फैक्टर, कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको सब ऐड करके आपका क्या है माइनस एन, और जिनको मल्टीप्लाई करके आपका क्या है माइनस 90 एन स्क्वायर. सो यहां से बहुत ही क्लियर सा है, एक ही फैक्टर हमारा ऐसा बनता है. अगर आप 10n और 9n इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सो 10 9 जा 90 एंड n स्क्वायर. बट मैं अभी आपको बताया है कि अगर लास्ट नंबर के साथ माइनस है तो आपका जो दो फैक्टर आपने ब्रेक करे हैं उनमें से बड़े नंबर के साथ आपका वो साइन आएगा जो मिडिल टर्म के साथ है. इट मींस 10 के साथ आपका माइनस आएगा और 9 आपका प्लस में रहेगा. तो आपके ये दो फैक्टर हैं जो जिनको आपका ऐड करके क्या आएगा माइनस एन और जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा माइनस 90 एन स्क्वायर. सो आफ्टर दिस यू विल राइट हियर 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. अब आपने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है. यहां से आपका कॉमन क्या आएगा 2n, ब्रैकेट में आपका बचेगा n माइनस 5 और यहां से आपका कॉमन क्या आएगा प्लस 9 और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा n माइनस 5. ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप निकाल रहे हैं सो ऑलवेज दीज टू ब्रैकेट्स विल बी सेम. अगर आपका ये सेम नहीं आया तो इट मींस यू आर डूइंग एनी मिस्टेक इन दिस. सो यहां से अब ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है. इन दोनों टर्म में ये n माइनस 5 ब्रैकेट जो है ये क्या है आपकी सिमिलर. सो टेक इट एज अ कॉमन. n माइनस 5 को आपने कॉमन ले लेना है और दूसरी ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, इस टर्म में से आपका 2n बचता है सो 2n और इस टर्म में से आपका प्लस 9 बचता है इज इक्वल टू 0. सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आइदर या तो आपका ये 0 होगा या फिर आपका ये 0 होगा. इट मींस n minus 5 equal to 0 और 2n plus 9 equal to 0. आपका क्या होगा, इनमें से या तो ये 0 होगा क्योंकि आप दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू आपका आंसर 0 आ रहा है, इट मींस उनमें से कोई ना कोई 0 है. सो हमने या तो इसको 0 पुट करना है या फिर इसको 0 पुट करना है. सो यहां से आपकी n की वैल्यू आएगी 5 और यहां से आपकी n की वैल्यू आएगी माइनस 9/2 विच इज नॉट पॉसिबल. सो यू विल नेग्लेक्ट इट. आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे सो आपका n की वैल्यू रहेगी 5. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट an. अब आपको an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो an के लिए आप क्या यूज करेंगे, n की वैल्यू आपकी 5 है. इट मींस नाउ यू हैव टू फाइंड आउट a5. a5 की वैल्यू आपको निकालनी है. a5 की वैल्यू क्या रहेगी, a प्लस 4d जो कि हम पहले भी कर चुके हैं. a की वैल्यू है आपकी 2, a की वैल्यू 2 है आपकी, 2 पुट कर लीजिए एंड 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है आपकी 8. नाउ सॉल्व इट. 2 प्लस 8 4 जा 32. सो आपका आंसर आएगा a5 इज इक्वल टू 34. सो दिस इज योर आंसर. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7. इस पार्ट में आपको गिवन क्या है, आपको a की वैल्यू गिवन है 8, an की वैल्यू है 62. an को आप यहां पर क्या लिख सकते हैं लास्ट टर्म एज वेल l और sn इज इक्वल टू क्या है आपका 210. आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू एंड d की वैल्यू. तो आप sn को लेके चले. sn इज इक्वल टू 210. आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, आपके पास a गिवन है. सो यू कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला हियर व्हिच इज n/2 a plus an or you can write it l as well is equal to 210. So n/2
ए की वैल्यू है आपकी 8 और ए एन की वैल्यू है आपकी 62 इज इक्वल टू 210। सो n बाय 2 आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 70 इज इक्वल टू 210। अगर आप n को यहां से फाइंड आउट करते हैं, यू कैन कट इट हियर एज वेल, बट मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं। 70 मल्टीप्लाई 2, इसमें क्या रहेगा, जो 2 आपका डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और 70 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पर कट नहीं करा बिकॉज 70 से आप 21 को डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 से कट करते तो आपका 35 बाय में आता, तो इट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो 0 से 0 कट एंड 7 3 जा 21। So n is equal to 3 2 जा 6। n की वैल्यू आपकी आती है 6। Now you have to find out the value of d as well। d फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए, आप a n को लेके चलिए। गिवन है आपका कि a n is equal to 62 है। आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 62। n की वैल्यू आई है हमारी 6, इट मींस ये a 6 है। सो a की वैल्यू आपकी है 8 प्लस 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 62। और यहां से आपका क्या बचा, 5d। 6 माइनस 1 5d और 8 को मैं उधर लेके जाऊंगा 62 माइनस 8। सो यू हैव लेफ्ट विद 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 करेंगे जब आप, सो आपका आएगा 54। यहां से d की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 54 बाय 5। सो दिस इज योर आंसर। नाउ अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जिसमें आपको गिवन है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14 और आपको फाइंड आउट करना है n की और a की वैल्यू। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप n को लेके चलेंगे बिकॉज आपके हमारे पास a की वैल्यू गिवन नहीं है। सो an इज इक्वल टू 4 और इसका फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 4। a को आप ऐसे ही रखिए बिकॉज हमारे पास वैल्यू नहीं है इसकी। n माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 2 इज इक्वल टू 4। 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो a प्लस 2n इज इक्वल टू 2 को आप जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6। सो यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को n की फॉर्म में निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसको आप एक कोई नंबर दे लीजिए कि ये कोई स्टार इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, ये आपकी कोई स्टार इक्वेशन है, आपने अब Sn को लेके चलना है। नाउ Sn इज इक्वल टू आपको गिवन है -14। अब इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे n बाई 2 a प्लस a प्लस an, क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू गिवन थी इसलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज करना है। सो -14, यहां से n बाई 2 a की वैल्यू आप ये पुट कर लीजिए 6 माइनस 2n और an की वैल्यू आपकी क्या है 4 इज इक्वल टू -14। अब आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -14। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में से। सो आपका आएगा 2n बाई 2 और अंदर बचेगा आपका 5 माइनस n। 2 5 या 10 एंड 2 को यहां से जब कॉमन लिया तो n आपका अंदर बचेगा -14। 2 से 2 को कैंसिल। अब आपने क्या करना है, n को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो क्या आएगा आपका, जब आप n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 5n माइनस n स्क्वायर और आपका इक्वल में है -14, तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, ये आएगा आपका +14 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने हाईएस्ट डिग्री को, हाईएस्ट पावर को सबसे फर्स्ट टर्म के उसमें लिखना है। तो आप क्या करें, इसमें से टेक माइनस एज अ कॉमन। आपका क्या आएगा, जब आप माइनस इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेंगे तो इस माइनस ने सभी इक्वेशन के साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो आपका क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस को जब आप उधर लेके जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। सो आपकी इक्वेशन क्या है, यहां से n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो अगेन वी विल यूज द स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म और यू कैन से फैक्टराइजेशन। इसमें हमने क्या करना है, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म विच इज योर इक्वल टू 14n स्क्वायर। अब आपने इस मिडल -5 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है -14n स्क्वायर, और जिसको ऐड करके क्या है -5n स्क्वायर। सो इसको डायरेक्टली मैं आपको फैक्टर्स बताता हूं। आपके रहेंगे, देखो आप अगर 7n और 2n को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 14। बट मैंने एक चीज आप लोगों को क्लियर करी थी कि अगर लास्ट टर्म के साथ माइनस है तो जो साइन मिडिल टर्म के साथ होगा वो आपका बड़े नंबर के साथ आएगा, और उससे छोटे नंबर के साथ आपका दूसरा साइन आएगा। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस और n स्क्वायर, तो आपका मल्टीप्लाई करके -14 n स्क्वायर आता है। और अगर आप इसको ऐड करते हैं -7n प्लस 2n, देन यू विल गेट -5n। सो हम क्या लिखेंगे, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म में से। यहां से आप n कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा n-7, और यहां से आप कॉमन लेंगे 2 तो आपका क्या बचेगा n-7 इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों टर्म में n-7 एंड n-7 बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, सो यू विल टेक n-7 एज अ कॉमन। सो आपका इस टर्म में से बचता है n, और इस टर्म में सेकंड टर्म में से बचता है आपका 2 इज इक्वल टू 0। देन यू विल राइट, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था आई थिंक, सो उसमें हमने क्या करना है, आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0। सो आप क्या लिखेंगे, n-7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपकी n की वैल्यू आती है 7 और यहां से आपकी n की वैल्यू आती है -2, विच इज नॉट पॉसिबल। सो यू विल नेग्लेक्ट इट, यू विल नेग्लेक्ट इट, क्योंकि n की वैल्यू ना ही कभी माइनस में होगी, ना ही कभी फ्रैक्शन में होगी, ना ही कभी डेसिमल में होगी। इट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। आप n इज इक्वल टू 7 उसको इक्वेशन स्टार में क्या करेंगे, यूज करेंगे। इक्वेशन स्टार क्या है आपकी, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। आप यहां पर n की वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7, सो आपका क्या आएगा 6 माइनस 7 2 जब 14, आपका आंसर आएगा यहां से -8। तो आपकी a की वैल्यू रहेगी -8 और n की वैल्यू रहेगी आपकी 7। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9। इस पार्ट में आपको गिवन है a is equal to 3, n is equal to 8 and s is equal to 198। यहां पर आपको n की वैल्यू 8 गिवन है, तो इट मींस जो ये s गिवन है ये क्या है आपका s8। तो आपको क्या करना है, यू विल राइट इट s8 is equal to 192। यहां पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, n/2 2a plus n-1d is equal to 192। 192। आप यहां पर आप जो वैल्यू आपको गिवन है, n की वैल्यू गिवन है एंड a की वैल्यू गिवन है, तो उनको क्या करिए इसमें पुट कर लीजिए। 8/2 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 192। यहां से आप इसको कट करेंगे, 2 4 जा 8, 4 को आप उधर लेके चले जाइए और इस ब्रैकेट को सोल्व करिए। 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 d इज इक्वल टू 192। 4 को जब आप डिवाइड में लेके आएंगे तो इसको कट कर लीजिए, 4 4 जा 16, यहां से आपका 3 बचता है, 4 8 जा 32। सो यहां से नेक्स्ट 7d इज इक्वल टू 48। ये 6 आपका प्लस में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में। 7d इज इक्वल टू 42। यहां से आपकी d की वैल्यू क्या आएगी 42 डिवाइड बाय, आपने क्या करना है 7 से इसको डिवाइड कर देना है, 7 6 जा 42। सो d इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। Now we will do the next part of this question, in which they have given you L. L means you can write it A N as well. L is equal to 28, S is equal to 144, and they have given you the total terms are 9. Means A 9 given है आपको, A 9 की वैल्यू given है 28 और S 9 की वैल्यू given है 144।
आपने क्या करना है, यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जस्ट राइट इट, S9 इज इक्वल टू 144। आप यहां पर हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू भी गिवन है। सो आप फॉर्मूला कौन सा ओपन करेंगे, n/2 a प्लस a9, a प्लस a n मीन्स हमारी लास्ट टर्म क्या है, a9 इज इक्वल टू 144। n की वैल्यू है आपकी 9, 9/2, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और a9 की वैल्यू है आपकी 28 इज इक्वल टू 144। अब क्या करेंगे आप, 9/2 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाना है। a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/9, बिकॉज 2 वाज इन डिवीजन एंड 9 वाज इन मल्टीप्लिकेशन। सो आप इसको रिवर्स करेंगे, 9 से जब इसको कट करेंगे, 9 1 जा 9, 5 बचेगा, 9 6 जा 54। सो यहां से क्या है आपका, a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा 32। सो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 32 माइनस 28, इस 28 को आप उधर माइनस में लेके जाएंगे, a इज इक्वल टू 32 में से 28 को माइनस करेंगे, सो आपका आएगा 4। सो दिस इज योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। and press the bell icon to get notification of our next video. थैंक यू। Thank you.